हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं और ये अपॉर्चुनिटी आई है एम्स भोपाल की साइड से। यानी कि स्टूडेंट्स, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल की वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही बच्चे आप विजिट करेंगे, आपके सामने इस तरीके का वेब पेज ओपन हो जाएगा। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके वैकेंसी वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज खुलेगा जिसमें करियर के बारे में मेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जॉब एडवर्टीजमेंट पर आपको जाना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप जाएंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो है इस वाले एडवर्टीजमेंट पर, जिसमें लिखा है एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ साइंटिस्ट सी ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट एम्स भोपाल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आपके सामने स्टूडेंट्स एक एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। ये ब्रोशर में स्टूडेंट्स आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज लिखा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज साइंटिस्ट सी ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है स्टूडेंट्स ये पोजीशन। पर यहाँ पर अगर आप सैलरी देखेंगे तो इट्स अ रियली गुड सैलरी, जिसमें आप डेफिनेटली एक बार के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे ही हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो आई होप आप देख पा रहे हैं। तो इस पेज में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो साइंटिस्ट सी है, जो पोस्ट का नेम है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास बायोस्टैट्स, कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मतलब नॉलेज है, तो डेफिनेटली दिस इज द पोस्ट फॉर द सेम। ठीक है, इसी के लिए आपके लिए पोस्ट ये निकाली गई है। टोटल पोस्ट इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल 5 इसके लिए पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन आपके सामने देखने को आपको मिल रहा है, जैसे कि यूआर जनरल कैटेगरी में 3 पोस्ट है, SC कैटेगरी में 1 है, OBC में 1 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 निकाली गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको जरा ध्यान से समझना है और सुनना है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स लिखा है कि मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर किस में से मास्टर्स होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एनेक्सचर जो है स्टूडेंट्स वो डाउनलोड करना पड़ेगा और वो उसके जस्ट नीचे ही जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके पास जो मास्टर्स है वो किस डोमेन में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास इसी के साथ साथ एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स का भी होना चाहिए। और यहाँ पर डिजायरेबल में रखा है स्टूडेंट्स PhD, यानी कि PhD मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास मास्टर्स है और फिर साथ ही में एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो यहाँ आप आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो ₹98,842 ये आपको पर मंथ जो है ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पर मंथ एंड विल रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द एंटायर टर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज और देखते हैं, टेन्योर वाले पॉइंट पर लिखा है द एम्प्लॉयमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स ओनली। तो इनिशियली आपके लिए 11 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही है स्टूडेंट्स। पर यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में भी मेंशन है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक्सटेंशन फॉर फर्दर 11 मंथ्स में बी considered at sole discretion of the competent authority depending upon the requirement and performance। मतलब इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है अगर लगा कि नीड है स्टूडेंट्स और साथ ही में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट जो दी गई है स्टूडेंट्स दैट इज ऑफ 40 इयर्स और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स पूरा का पूरा ब्रोशर जो है उसको अच्छे से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लास्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए UG PG मार्कशीट, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स आपके सामने गिवन है। साथ ही में स्टूडेंट्स जैसे ही आप एनेक्सचर डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो कास्ट सर्टिफिकेट या जो अगर आप किसी रिस्पेक्टिव कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो फिल करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपके सामने मेंशन है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो एडवर्टीजमेंट
एडवर्टीजमेंट है आपको 226 वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है स्टूडेंट्स वो अभी हाल फिलहाल की ही है, मतलब अभी आपके पास टाइम है फिलहाल के लिए, अगर हम ये बात कहें तो बिल्कुल आप यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको एक बार एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट्स ये चेक कर लेना है क्या आपका मास्टर्स जो इनके ऑप्शंस में गिवन है क्या उन्हीं में से आता है या नहीं आता है। सो आई होप आपके लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स यूजफुल रही होगी। और इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।